इमोशनली क्या आपने बच्चा पैदा किया, वो एक दूसरे कमरे में पल रहा है, वो आपसे इमोशनली अटैच हो जाएगा। आपको उसे उठाना होगा, छाती से लगाना होगा, उसके साथ समय बिताना होगा एक छोटे बच्चे के साथ, तभी तो वो आपसे अटैच होगा, तभी तो एक बॉन्ड बनेगा। हर व्यक्ति आज बहुत सारी चीजें करना चाहता है, पड़ेगा। लेकिन मेल ईगो भी आ सकता है। हाँ, तो अब हाँ, लोग नौकरी के मतलब आदमी नौकरी कैसे छोड़े। 3 साल की उम्र तक वो 80% और 5 साल की उम्र तक 90% तक हो जाता है एडल्ट के ब्रेन से अगर तुलना की जाए। यही अब परिमल जी, शैतानी तो बहुत ज़्यादा, हम लोग शैतान बच्चे नहीं थे। अब कुछ भगवान की शायद कृपा थी या जो कह लें। मेरा जो अनुभव था, बच्चा सिखाया आता है। मैंने कहा अपने बच्चों से इतना सीखा छुटपने से। कितना त्रास, कितना कष्ट है आजकल के बच्चे जो झेल रहे हैं अपने माँ बाप के साथ। मतलब कितनी एक अजीब सी बात, विडंबना है कि माँ बाप से ही सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप। हाँ, मेरे लड़के के लड़की के सब साथ के सब बच्चों ने रिवोल्ट कर दिया है। वो कह रहे हैं हम तो घर नहीं आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे घर ही नहीं आ रहे हैं। ये भी सुन लीजिए, हम उसकी यात्रा में उसके सहभागी क्यों नहीं बन जाते हैं? हम क्यों नहीं अपने बच्चे की टीम में उसके साथ शामिल हो जाते हैं? क्यों हम हमेशा अपने को उसकी एक दूसरी टीम में पाते हैं, उसके अगेंस्ट पाते हैं, एक दूसरे खेमे में खड़े होते हैं माँ बाप? क्यों? पहले तो मैं हमेशा उसकी टीम में होती थी। जब वो अपना दुख कह रहा है, मैं उसके साथ हूँ बिना कुछ सुने। देखो, टीचर ना कह तो देती है, लेकिन उस बेचारी का मन यही होता है कि तुम्हारा अच्छा हो। टीचर ने ऐसा कहा, ठीक कहा होगा, तुमने जरूर कुछ किया होगा। मतलब वो, जैसे मेरा बेटा आता था स्कूल से कि मम्मा आज उस टीचर ने इतना मुझे डांटा और ये क्या। हमने कहा बहुत खराब है टीचर है। इस तरह से करा जाता है कि किसी बच्चे को डांटा जाता है, ये करा जाता है, वो करा। पहले मैंने ये कहा, अच्छा, बाद में पता चला कि वो मेरा बच्चा इतना सेंसिटिव था, उसको तो डांटा भी नहीं गया था, किसी और को डांट रही थी, उसने अपने ऊपर ले लिया था। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये बातचीत पेरेंटिंग को लेकर, जो शायद या तो हम समझ नहीं पा रहे हैं या बहुत सारे लोग इसको जानते ही नहीं हैं। माता पिता बनना और पेरेंटिंग यानी परवरिश के गुर सीखना या उसको समझना, यह बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप बच्चे में संस्कार की बात करते हैं, उसके व्यवहार को लेकर बात करते हैं, उसकी तरक्की को लेकर बात करते हैं, उसके भविष्य को लेकर आप सोचते सजोते हैं। तो इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रियंबदा जोशी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ एंकर रही हैं, न्यूज़ रीडर रही हैं, पोइट रही हैं और संगीत में इनकी रुचि है। 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बिटिया पेरिस में है, बेटा नीदरलैंड में है जी। और किस तरीके से इन्होंने परवरिश की है ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये बताना भी ज़रूरी है कि मुरली मनोज जोशी की बेटी हैं और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जो सर कई मौक़ों पे सख्त दिखते हैं, वो इनके बचपन में कितने सख्त थे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया किडोक्रेसी से बात करने के लिए, वक्त देने के लिए। धन्यवाद। हम ये समझना चाह रहे हैं कि आज के दौर में क्या लग रहा है आपको कि पेरेंट्स क्या कोई गलती कर रहे हैं या पेरेंटिंग किस तरीके से होना चाहिए? अपने अनुभव को संजोते हुए अगर आप बता पाएँ। देखिए, पेरेंट्स तो यही चाहेंगे कि हम बच्चे का लालन पालन अच्छे से करें, हर संभव प्रयास उनका यही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज सबसे बड़ी कमी मैं देख रही हूँ वो है कि बच्चे और माँ में ख़ास तौर से, या माँ बाप में भी कह लें, दूरी बहुत बढ़ गई है। तो उसके कई कारण हैं जिसकी वजह से दूरी बढ़ गई है। सबसे बड़ा कारण तो यही लगता है मुझे कि हर व्यक्ति आज बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है, वो कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता है। और इन बहुत सारी चीज़ों में एक बच्चे का पालन भी शामिल है। वो इसको अपना एक पूरा प्रायोरिटी में नंबर 1 उसके लिए अब वो नहीं है। वो भी उसके लिए एक काम है, एक एक्टिविटी है, जो बहुत सारी चीज़ें उससे करनी है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे उसे अपना जिम करना है, ज़ुम्बा क्लास करना है, वेकेशन जानी है, उसी के साथ है कि बच्चे का भी लालन। तो मेरा यही कहना है कि सबसे बड़ी बात कि अगर आप बच्चे के साथ फिज़िकली प्रेजेंट नहीं हैं, भाई इमोशनली क्या आपने बच्चा पैदा किया, वो एक दूसरे कमरे में पल रहा है, वो आपसे इमोशनली अटैच हो जाएगा? नहीं, आपको उसे उठाना होगा, छाती से लगाना होगा, उसके साथ समय बिताना होगा एक छोटे बच्चे के साथ, तभी तो वो आपसे अटैच होगा, तभी तो एक बॉन्ड बनेगा जिसको कहते हैं। तो अगर वही मिसिंग हो जाएगा, अगर माँ या बाप में से कोई है ही नहीं उस बच्चे के पास, बहुत कम समय के लिए है, तो फिर वो तो बहुत सारी चीज़ों से हीन रह जाएगा। तो सबसे बड़ी तो मुझे लगता है कि जो, अच्छा अब इसका भी लोग कहेंगे कि भाई हम अपना काम धंधा छोड़ थोड़ी सकते हैं, तो जो एक सही बात है कि क्यों छोड़े, लड़की भी क्यों छोड़े और वो भी छोड़े, लेकिन फिर कोई एक बैक सीट ले ले। चलो लड़की का ज़्यादा ऐसा काम है कि जो नहीं छोड़ सकती, तो लड़का पीछे आ जाए, या हस्बैंड का ऐसा काम है
तो वाइफ पीछे आ जाए। मतलब किसी ना किसी को तो, पेरेंट में से एक को तो बच्चे के साथ रहना ही पड़ेगा। लेकिन मेल ईगो भी आ सकता है मैम। हाँ, तो कि अब हाँ, लोग नौकरी के मतलब आदमी नौकरी कैसे छोड़े। जी जी, लेकिन आज समय बदल रहा है, मैं देख रही हूँ बहुत घरों में बदलाव भी है, ऐसा नहीं है। आदमी, एक पिता भी जो है वो बहुत अब पीछे हट रहे हैं और काम कर रहे हैं, घर में भी रह रहे हैं, हाउस बच्चों को हस्बैंड भी की देख- भूमिका में। हाँ, तो मुझे ये सही है कि जो माँ का रोल है वो तो पिता नहीं कर सकता है ना, माँ तो माँ ही है। लेकिन अगर माँ अवेलेबल नहीं है और पिता है, तो इससे अच्छी बात कोई हो भी नहीं सकती कि कम से कम बच्चे को एक पेरेंट तो मिला अपना किसी भी। और कम से कम मुझे लगता है, ऐसा मेरा निजी अपना वो है कि 5 साल तक अगर पेरेंट के साथ लगातार कोई भी एक पेरेंट उसके साथ रह गया बच्चे के साथ, सो दीज आर वेरी क्रूशियल ईयर्स। कि मैंने देखा उसमें उनकी हेल्थ भी, उनका खाना भी, उनके इमोशंस भी, नींव कह सकते हैं। और mental development हाँ, भी। इमोशंस तो मेंटल डेवलपमेंट। मतलब एक स्टडी में मैंने मैम पढ़ा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो एक वयस्क का जितना दिमाग होता है उसका आधा दिमाग उसके पास जी, जी। जन्म के हाँ, समय में ही जी, होता जी, है। जी। 3 साल की उम्र तक वो 80% और बिल्कुल। 5 साल की उम्र तक 90% तक हो जाता है बिल्कुल। एडल्ट के ब्रेन से अगर तुलना हाँ, की तो जाए यही तो। मैंने कहा कि 5 साल तक अगर आपने बच्चे को अच्छे से पूरा, जैसे कहते हैं, नींव उसकी मजबूत कर दी, थोड़ा अपना करियर, थोड़ा आपकी अपनी जो भी आप करना चाह रहे थे या जो भी थी, उसको पीछे रख दिए, जिंदगी भर नहीं, थोड़ा सा पीछे रख दिए, तो फिर आपको मतलब आगे आपकी यात्रा आसान हो जाएगी। ये इसलिए भी प्रेमदा जी कहने के लिए हकदार भी हैं क्योंकि शायद ये भी नौकरी कर सकती थी और शायद क्या कर सकती थी, उस दौर में एमएससी किया हुआ है, लेकिन प्रायोरिटी परिवार को देना आपने उचित समझा। जी। आपने बातों ही बातों में बताया था। मैम थोड़ा सा ये भी समझना चाहते हैं कि अपने बचपन को अगर याद करें, जैसे हम लोगों की ठुकाई भी बहुत हुई, मतलब मारपीट भी जी, पड़ा जी। कुछ गलती की, तो अपने बचपन को आप याद करें तो क्या शैतानी भी थी उसमें शामिल और क्या सख्ती भी थी परिवार की तरफ से? अब परिमल जी, शैतानी तो बहुत ज़्यादा, हम लोग शैतान बच्चे नहीं थे। अब कुछ भगवान की शायद कृपा थी या जो कह लें, नहीं थे। और मेरी माँ बहुत ही धैर्यवान, मतलब अथाह धैर्य का सागर जिसे कह लें। और बल्कि वो कहती थी कि देखो, उनकी शादी जब हुई तो वो 30 साल की थी। तो उस ज़माने में, आज से 60 साल पहले, 30 साल मतलब आज के 50 के बराबर। तो बल्कि वो मजाक में कहती भी थी कि देखो, 30 साल में जब मैंने शादी की तो मुझ में इतना पेशेंस है कि अब मैं बहुत अच्छी तरह से अपने बच्चों को परवरिश कर सकती हूँ। मैंने जो करना था सब कर लिया, और अब मैं पूरा 100% अपने। और वो भी लेक्चरर हाँ, थे। लेक्चरर थी इंग्लिश की। और बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया जैसे ही शादी का हुआ। उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे जो फादर थे वो अकेले लड़के थे, ना उनकी मदर थी ना उनके फादर थे। तो उन्होंने कहा कल को मेरे बच्चे होंगे और मेरा गृहस्थी होगी, कौन देखेगा। तो उन्होंने पहले ही छोड़ दी, मतलब इतना क्लियर थी। तो शायद वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी ऐसे ही उसको देख के, शायद अनकॉन्शियसली मेरे भी दिमाग में था। और किस लगन से फिर उन्होंने हमको पाला। वो सेकंड लेफ्टिनेंट थी एनसीसी में, क्या नहीं करती थी, घुड़सवारी से लेके एलएमजी लाइट मशीन गन से लेके सब कुछ। और फिर छोड़ छाड़ के बिल्कुल मंगौड़ी भी डाल रही है, हम लोग को स्वेटर बुन के पहना रही है, मतलब उस लेवल का, कभी कोई दुख नहीं और कुछ वो नहीं। तो कहीं ना कहीं मतलब वो भी शायद हमारे दिमाग में रहा। और हमारा बचपन जो था, वो पिताजी तो जैसे जानते ही हैं आप, बहुत बिजी रहे, लेकिन माँ पूरे समय घर पर थी। तो उसकी वजह से हम लोग को एक सिक्योरिटी, इमोशनल सेंस ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि फादर तो बिल्कुल ही बाहर रहते थे। तो उन बेचारियों के ऊपर तो दोहरा बोझ था कि मतलब पिता का भी रोल अदा करो और माँ का भी। तो इस लिहाज से मैं सोचती हूँ कि उनका बहुत बड़ा रोल था हम लोग को वो करने में, पिताजी का साथ देने में। मेरे पिताजी ने भी हमेशा ये माना कि अगर वो नहीं होती तो मैं इस तरह से नहीं कर पाता, या मेरे बच्चे ऐसे नहीं बन पाते। तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा रोल है और योगदान है। उसमें भी आपने जिक्र किया था अभी बातों में कुछ देर पहले कि एग्ज़ाम दे के आए तो ऐसा नहीं हाँ, कि जी, सवाल जवाब फिर ये किया बड़ी जाए। बात थी। हाँ, मेरे पिता जी जो थे बड़े स्ट्रिक्ट थे इस बारे में कि आए तुम लोग, इम्तहान दे आए बेटा, हाँ हो गया, हाँ अच्छा हुआ। वो ये भी नहीं पूछते थे कैसा हुआ, हो गया, हाँ हो गया, अच्छा जाओ खेलो। हम लोग खेलें। अब सबके माँ बाप वहाँ बैठे रहते थे कि लाओ क्या मिलाया, क्वेश्चन मिलाया, आंसर्स मिलाए, कितने सही थे कितने गलत थे, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों। तो हम लोग भी जैसे सोचते थे कि अब ये पूछेंगे, वो कह रहे नहीं ये नहीं पूछा जाएगा, आप पेपर बंद करो, इसको रख दो, वो भूल जाए, तुमने अपना कर्म कर लिया, अच्छे से पढ़ा, अब फल तो तुम्हारे हाथ में है नहीं, वैसे भी छोड़ दो, अगले की तैयारी करो। तो ये इतनी अच्छी बात थी कहीं। और सो जाओ, पूरी नींद लो, जब तक पूरी नींद नहीं लोगे नहीं कर पाओगे। तो हम लोग पूरे समय मतलब सोने का टेंशन ज़्यादा रहता था वही सो जाए। हाँ, माँ भी कि नहीं, पहले अपनी हेल्थ देखो, फिर नंबर भी आ जाएंगे, जब तुम लोग अच्छा पढ़ रहे हो अच्छे आएंगे।
इस तरह की बातें हम लोग को सुनने की मिली, तो एक बड़ा ढाढ़स, और वो जो एंग्जाइटी और पैनिक अटैक आज के दौर में जो बहुत आम हो गया, बहुत आम हो गए हैं। तो ये इसका सामना भगवान की दया से हम लोग ने नहीं किया, और सब ठीक ठाक ही रहे। मतलब अच्छा MSc भी कर ही लिया, ऐसा तो था नहीं कि कुछ छूट गया। तो मुझे लगता है कहीं, और मेरे पिताजी का बड़ा ये एक फर्म बिलीव था कि बच्चों को बहुत प्यार करना चाहिए और उन पर बहुत भरोसा करना चाहिए, और जितना भरोसा करोगे कि वो बच्चा तुमसे उतना करीब होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हम लोग को बड़ी अच्छी लगी। दूसरा जो मुझे अपने पेरेंटिंग का तो हालांकि इतना सीधा संबंध नहीं है, पर फिर भी जो इज़्ज़त उनकी हम लोग के लिए बढ़ती थी कि वो अकेली संतान थे अपने पिता के, एक ही लड़का। कितना प्रेशर होता था उस समय कि ख़ानदान आगे बढ़े, और वो उन्होंने ये कह दिया कि मेरे 2 बच्चे मुझे ज़रूर चाहिए। मैं अकेला था तो मेरा जीवन बड़ा कठिन था जी। अब वो लड़की हो लड़का हो, बस 2। कितना मेरी माँ के ऊपर प्रेशर आया, कितना मेरे फादर, वो अड़े रहे कि बस। तो ये कहीं ना कहीं मतलब उस दौर में वो एक सोच थी, एक सोच थी। तो एज अ गर्ल चाइल्ड कहीं ना कहीं हम लोग को वो बहुत इज्जत उनकी बढ़ी कि बब्बा ने देखो, मतलब दूसरा इन्होंने मतलब चाहा ही नहीं कि एक बेटा भी आए, चाह सकते थे, उन्होंने कहा ना। तो ये कहीं ना कहीं वो उसने भी हमारी परवरिश में मतलब हम लोगों को ये एक बहुत बड़ा, मतलब आज जो मुहिम चलाई जाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की मुहिम, बड़ी बात वो सोच हाँ, उस वक्त की कि अरे खानदान आज का से नाम 50 साल आगे, पहले, जी, जी, 55 साल पहले। हाँ। तो ये एक हमारे लिए बहुत, मतलब हम दोनों ही बहनों की इसलिए हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा स्टैंड ले लिया। उस समय इतना प्रेशर था कि लड़का नाम आगे ले जाएगा, और खानदान वो आ गए, रिश्तेदार आ गए, क्या नहीं हुआ। मेरे फादर ने ना कह दिया तो ना। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। हम आपके बच्चों पे भी लौटेंगे मैम, आएंगे। हाँ, लेकिन अगर बचपन का कोई और वाकया आप अगर आपके जहन में हो जो याद कर पाएँ, जो आज के पेरेंट्स को कुछ सिखा पाए, समझा पाए। एक तो आपने कहा कि बिल्कुल साथ खड़े होना, हाँ, साथ कभी रहना। उस तरीके से, एक तो एग्जाम का प्रेशर होता है जो आप दे के आए हैं, उसके हाँ, बाद सवाल जवाब होगा, दूसरा प्रेशर वो और एक बढ़ेगा, प्रेशर हो गया, तो ये, या नंबर को लेकर कभी नंबर कुछ? को लेके हो गया। अच्छा तो ऐसा आया, जब रिपोर्ट आती भी थी नंबर कभी कम भी है, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार मेहनत करना, अरे ये वाला ऐसे कर लोगे, इतने नंबर तो यहीं से बढ़ जाएंगे। अच्छा चलो फिर आगे बढ़ो, आगे शुरू करो, अब पीछे को लेके बैठे मत रहो उसको। मतलब दोनों लोग लेक्चरर, लेकिन हाँ, लेक्चर ज्यादा आप लोगों को नहीं मिलना। बिल्कुल नहीं मिलता था, इस मामले में तो बिल्कुल नहीं मिला जी। तो इस तरह से हम लोग काफ़ी लगी थे। और अपने बच्चों को लेकर अगर कुछ चीज़ें बता पाएँ, आपको लगता है कि पूरा समय दिया आपने? हाँ देखिए, समय दिया, वो तो सही बात है कि मैंने समय दिया, और थोड़ा सा समय देने के अलावा उनके बच्चों का थोड़ा सा साइकी भी, जैसे अगर समझ लें, उनके मन को समझ लें, कोमल मन होता है। और दूसरा मुझे कहीं ना कहीं लगता है परिमल जी कि हम लोग ये मान बैठते कि तो बच्चा है, इसको क्या आता है, सिखाना है, हम सिखाएंगे, बिल्कुल गलत होता है। मेरा जो अनुभव था, बच्चा सिखाया आता है। मेरे पिताजी यही कहते थे कि वो तो पूरा बीज बेटा एक बच्चा बन के आया है, तुम बस उसको ऐसे रोपा गया है, उसको तुम्हारा काम पानी छिड़कना है, अपने आप अंकुर लेगा। हम उसके अंदर का कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? वो तो सब बहुत ज्ञान लेके आता है बच्चा। मैंने तो अपने बच्चों से इतना सीखा छुटपने से। आज जबकि वो 18-19 साल का एक है, 23 साल की एक है, मैं छुटपने से उनसे सीख रही हूँ। अगर आप चाहें तो बच्चों से कितना सीख सकते हैं। तो एक तो पहली बात ये जान लें कि बच्चा बन के आया है, आप बहुत कुछ उसमें हेर फेर जो करना, एक लाल गुलाब है, अब उसमें आप नीला रंग नहीं भर सकते हैं। कोशिश यही रहती है माँ बाप की कि वो कुछ भी आया है, हम कुछ भी रंग भर के एक फूल बना देंगे, वो नहीं हो सकता। मतलब ये मोटे तौर पे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कह रही हैं, उनके ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई किसी भी, हाँ, वो करना कुछ और चाह रहा है, किसी चीज में बेहतर है, उसको आप बनाने की कुछ और कोशिश कर रहे हैं। इसी से ही सारी, और उसके इतने दुष्परिणाम मैंने देखे। मेरे बच्चे मेरे से बहुत फ्री हैं, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, हम लोग बैठ के सिर्फ बातें ही करते हैं। वो एक हम लोग का एक बड़ा वो है कि भैया चलो सब गुदड़ी, हम लोग सब गुदड़ी वाले हैं, यानी एक खाट में सब बैठे हैं, घुसे हैं और बातें हो रही हैं, बस बातें और बातें हैं। तो वो सब मुझे बताते हैं मेरे बच्चे कि कितना त्रास, कितना कष्ट है आजकल के बच्चे जो झेल रहे हैं अपने माँ बाप के साथ। मतलब कि इतनी एक अजीब सी बात, विडंबना है कि माँ बाप से ही सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन गया। हाँ, कष्ट। अब वो बेचारा कह रहा है कि भाई मैं तो गिटार बजाना चाहता हूँ। अरे कैसे? बिल्कुल ये सही बात बता रही हूँ। मैं IIT का वो हूँ, पास आउट हूँ, और फिर मैं यहाँ आया, तुम कैसे नहीं बन सकते हो, तुमको यही बनना है। माँ उसके हाथ से फ़ोन खींच ले रही है, माँ उसका कमरा, मतलब आखिर ऐसा क्या हो गया कि भैया IIT अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाए। ब्रिलियंट लड़का, ब्रिलियंट, अब बिल्कुल फिनिश हो गया। 12वीं छोड़ते छोड़ते तक
मेरे लड़के के लड़की के सब साथ के सब बच्चों ने रिवोल्ट कर दिया है। वो कह रहे हैं हम तो घर नहीं आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे घर ही नहीं आ रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। वो कोई ना कोई बहाना बना के कॉलेज गए, अब जी अब नहीं आएंगे, फिर छुट्टी, फिर माँ बाप यहाँ से हम तुम आ जाओ, हम तुमको कार दिलाएंगे, हमने तुम्हारे लिए ये ले लिया। अब आप महंगी महंगी चीज़ों से उन्हें मतलब ये बॉन्ड और इमोशनल कनेक्ट या इमोशनल कोशेंट की बात कर उसको रहे हैं। इमोशनली दे दिया, जो कर दिया आपने उसको, वो तो भरपाई नहीं हो सकती ना। कितना स्कार हो गए उसके लिए, जिसको आप ट्रॉमा कहते हैं आजकल, तो वो उसको माँ बाप से मिल गया। और माँ बाप तो कितना अच्छा, मेरे हस्बैंड को वो कहते थे मेरे बच्चे की, देखो बब्बा उसकी जो है पापा ने उसको ऐसी मतलब उसकी आफत कर दी, वो बच्चा बेचारा फिनिश हो गया। तो उसने कहा तो निकाल तो दिया, मेरे हस्बैंड ने कहा आईआईटी में निकाल तो दिया, वो बन तो गया ना, ज़िंदगी तो बना रहे थे ना वो उसकी। तो मेरा बेटा पूछ रहा तो क्या बन गई, क्या ज़िंदगी बन गई? आईआईटी में निकलना ज़िंदगी बनाने का पर्याय है क्या? इतना अच्छा उसने सवाल किया। वो इमोशनली मेंटली तो बेचारा वो ख़त्म हो गया था। मतलब इन बातों के जरिए आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं मैम कि आपका बच्चा जिस तरफ जाना चाहे हाँ, उस तरफ प्रोत्साहित करें। क्यों ना हम उसको। उसकी यात्रा को आसान करें, क्यों हम उसको एक दूसरी यात्रा पे भेज देते हैं? हम उसकी यात्रा में उसके सहभागी क्यों नहीं बन जाते हैं? हम क्यों नहीं अपने बच्चे की टीम में उसके साथ शामिल हो जाते हैं? क्यों हम हमेशा अपने को उसकी एक दूसरी टीम में पाते हैं, उसके अगेंस्ट पाते हैं, एक दूसरे खेमे में खड़े होते हैं माँ बाप? क्यों? मतलब अपने सपने थोपने की कोशिश हाँ, जो आप कर वैसे रहे हैं। भी अब वो, जैसे मेरा बेटा आता था स्कूल से कि मम्मा आज उस टीचर ने इतना मुझे डांटा और ये क्या, हमने कहा बहुत ख़राब है टीचर है। इस तरह से करा जाता है कि किसी बच्चे को डांटा जाता है, ये करा जाता है, वो करा। पहले मैंने ये कहा, अच्छा बाद में पता चला कि वो मेरा बच्चा इतना सेंसिटिव था, उसको तो डांटा भी नहीं गया था, किसी और को डांट रही थी, उसने अपने ऊपर ले लिया था। अच्छा चलिए, कभी किसी टीचर ने कुछ कहा भी, उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं किया, हमने कहा बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, बहुत ख़राब। तो पहले तो मैं हमेशा उसकी टीम में होती थी, उसके साथ, जब वो अपना दुख कह रहा है मैं उसके साथ हूँ बिना कुछ सुने। उसके बाद जब थोड़ी देर में वो शांत हो गया तो मैंने कहा वैसे बेटा देखो, टीचर ना कह तो देती है, लेकिन उस बेचारी का मन यही होता है कि तुम्हारा अच्छा हो, वो तुम्हारे अच्छे ही के लिए कहीं ना कहीं से, हो सकता है तुम्हें बुरा लगा हो, तुम्हारी माँ नहीं है टीचर थी, लेकिन उस बेचारी का इंटेंशन यही होता है किसी भी तरह से वासु के बोर्ड में नंबर अच्छे आ जाए। तो वो बेचारी ने कह दिया, हाँ गलत था, फिर भी मैं कहती जाती हूँ हाँ गलत था, तब ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन वो टीचर गलत नहीं थी, कहीं ना कहीं हो सकता है उसने ऐसे भी कहा। तो बच्चे को कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मतलब माँ मुझे, अच्छा टीचर ने ऐसा कहा, ठीक कहा होगा, तुमने जरूर कुछ किया होगा, माँ मतलब माँ बाप उल्टा बच्चे के ही सर पे तो चढ़े। फिर हो सकता है बाद में तो वो साझा बताएगा करने में भी बचे हो। हाँ, तो बच्चा बताता ही नहीं था। तो मेरे बच्चों ने हमेशा बताया, क्योंकि मैं हमेशा उनकी टीम में खड़ी थी, उनके साथ खड़ी थी। एक बॉन्ड को लेके भी मैंने पढ़ा मैम, एक स्टडी थी जिसमें कहा गया था 9 मिनट्स थ्योरी। अब पता नहीं कितना सच है, लेकिन कहा गया कि 3 मिनट सुबह का, जी 3 मिनट दोपहर का जब बच्चे स्कूल से आते हों, और 3 मिनट रात के सोते वक्त, उनके साथ कम से कम ये 9 मिनट ज़रूर निकालिए, क्योंकि वो बहुत क्रूसियल होता है कि आप सुबह उठा रहे हैं कि कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ उठो, हाँ हाँ हाँ, उठा तो क्यों नहीं है, लाइट जला दी जला सारी, के इस हाँ, तरीके से, और और लाइट जला के फिर मुंह पे परेशान पानी कर फेंक दिया, हाँ उस तरीके से बच्चा, उठाना। हाँ। या दोपहर में जब आए बस्ते के बोझ से लदा हुआ तो उसको कोई अपना मिले जो बिल्कुल। उसके साथ रहे। और रात में एक अच्छी अच्छी बातें जिससे बस, उसके बस। सपने या ड्रीम्स अच्छे आए, अच्छी नींद आए, ये बात बिल्कुल, कही गई। बिल्कुल। आपने तो ये तमाम चीज़ें फॉलो की होगी, क्योंकि घर पे रही आप, और हाँ, आपने कहा भी कि बिल्कुल, वक्त क्योंकि दिया। मेरी माँ ने भी ना हम लोग की जो यादें, जैसा आप कह रहे थे, बस माँ के साथ जो क्या यादें हैं, कहानी कहानी और कहानियाँ, खूब सुना। सिर्फ हम लोग कहानी कहानी सुनते। अच्छा मैं बहुत पढ़ती भी थी, मैंने बहुत पढ़ा है, मतलब रीडिंग एज ए रीड। मेरी बहन को उतना शौक नहीं था जितना मुझे था, वो भी बहुत अच्छी कविताएं वगैरह लिखती, तो वो माँ को और पकड़ बैठ जाती थी कि नहीं तुम मुझे और सुनाओ, और सुनाओ। अच्छा वही चीज़ देखिए कैसा होता है, शायद मेरे बच्चों के साथ हुई, क्योंकि मैंने वही देखा था, मुझे वही आता था, मेरे लिए वही आइडियल चीज़ थी कि वो दुनिया आज भी मैं याद करती हूँ, कहानी की दुनिया। अम्मा का ये ऐसे बगल, और बगल में हम लोग घुस जाते थे और लेटे हुए और पढ़ते जा रहे हैं अनएंडिंग, सुनते जा रहे हैं सुनते। तो मैंने अपने बच्चों के साथ भी वो ऑटोमेटिकली हुआ कोई ऐसे पर। तो आज मेरा बेटा यहाँ पे घुस जाता था मेरे ऐसे पे, तो वो कहता था मम्मा ये बर्म्यूडा ट्रायंगल है, जैसे यहाँ शिप गायब हो जाती है, मेरी सारी वरीज गायब हो जाती हैं, यहाँ घुस जाता हूँ और यहीं कहानी सुनता था। तो बच्चा ये मेरे हिसाब से ये एक जो अटैचमेंट होता है, जो, और जैसे आजकल लोग कहते हैं ना इंडिपेंडेंट हो गया बच्चा, बड़े हो गए तुम, आगे बढ़ो, माँ बाप को छोड़ो, अपनी लाइफ अलग लीड करो, तुम्हारे प्रिय तुम्हारे बच्चे बहुत चिपकू हैं। तो ये समझ लीजिए अगर किसी का बच्चा चिपकू है तो बहुत सेफ है,
क्योंकि अगर बच्चा चिपकू है यानी माँ बाप के पास बार बार आ रहा है, उन एक पे bond feel कर रहा है। तो वो एक strength मिल रही हाँ, है। एक स्ट्रेंथ है, एक रिलेशन है उसका। तो चिपकू को आप नेगेटिव उसमें मत लीजिए। और फिर ये माँ के ऊपर है, मेरे ऊपर है कि मैं उसको और उस चीज़ को चिपकाऊँ, तो मैं उसको उसी हिसाब से टैकल करती हूँ कि ठीक है ये तो अच्छा है, लेकिन तुम्हें वासु आगे भी जाना है, आगे अपने दोस्त, तुम्हारी लाइफ होगी। अब मैं उसको पकड़ के बैठ जाऊँ, हाँ बेटा तुम्हें तो यहीं रहना है, बाहर नहीं जाना है, मेरा साथ रहना है, तो ये फिर मेरे पार्ट पे गलत होगा, फिर मैं सेल्फिश हूँ एज अ पेरेंट ना। तो मुझे अपने बच्चे को ये भी मैंने माँ से सीखा। माँ हमेशा ये कहती थी कि भाई कल को तुम्हारी लाइफ होगी, आगे जाओगे, तुम्हारी गृहस्थी होगी, फिर माँ बाप थोड़ा पीछे हटेंगे, तुम्हारी अपनी जिंदगी आई। तो उन्होंने ये भी हम लोग को पकड़ के तो नहीं यानी कुल मिला के ये भी सिखाया कि रोल मॉडल कोई दूसरा नहीं होता है, आपके नहीं, माँ बाप ही होते बस हैं जिनसे हमने आप तो वही सीखते देखा। हैं, हाँ, जिनसे आप एग्जैक्टली, सीखते हैं। बिल्कुल अपने माँ बाप को ही देखा। जो भी बच्चा, जो भी तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है बच्चे से कि ऐसे बैठो, पढ़ना शुरू करो, ये करो। अगर वो बच्चा पहले ही घर में देख रहा है कि यही हो ही रहा है मेरे वहाँ, तो वो होगा। अच्छा, जैसे अब मेरे सब मुझको बड़ा होगा तो मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, हमारे यहाँ सब करते थे, तो सवेरे आधा घंटा मेरी पूजा पाठ सब चलता है। तो मेरे सब लोग रिश्तेदार कहते थे प्रिया तुम अपना तो इतना करती हो, तुम बच्चों को नहीं बैठाती हो, या बच्चों को तुमने कोई मंत्र जाप नहीं सिखाया। अब मैंने कहा देखो भैया, मैं बहुत ज़्यादा अब इस मामले में थोड़ा सा मैं वो हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बच्चों के पीछे नहीं पड़ सकती हूँ अगर मुझे लग रहा है कि वो बच्चा अभी तैयार नहीं है। अब ये करते करते गाथा हो गई कि भाई वो बच्चा तैयार नहीं है, हो गया। आप विश्वास, कहीं कहीं मुझे भी लगता था कि थोड़ा तो मुझे 4 मंत्र बैठा के सिखा देना चाहिए थे, या थोड़ा तो। और बहुत अच्छे से पूजे में आते थे बेचारे, खूब मेरे साथ बैठे रहते थे, नानी के साथ बैठते थे। और दूसरा, मेरे बच्चों को पालने में मेरी मदर का भी बहुत योगदान रहा। हम लोग 5 साल उनके साथ रहे, तो उन्होंने जो रोल प्ले किया, मेरे फादर ने, तो उनको एक भरा पूरा जो परिवार मिला, वो उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो अच्छा, होते होते क्या हुआ कि अब मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई कुछ मेरे से ही, मतलब कि ये छूट गया। उनको बहुत भक्ति, मेरे बच्चों को बहुत भक्ति अंदर से, बिल्कुल वो उस मामले में। लेकिन पूजा पाठ जो आप कहें मंत्र कह दो तो ना शायद सुना पाए। देखते क्या हो, थोड़े दिन पहले की बात, थोड़े दिन क्या मतलब हो गए 3-4 साल पहले, धीरे धीरे मैं देख रही हूँ अरे कुछ नहीं होता, हम चले जाएंगे मंदिर। हाँ, पहले मेरे साथ मंदिर भी जाते थे, फिर धीरे धीरे मंदिर भी जाना छूटी। मैं देख क्या रही हूँ, अब सब लौट आए हैं बिना मेरे कहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं रोज मुझे वो करते देखा था। हाँ। तो उस समय नहीं आया, आज सब आ गए। मेरा बेटा गुरुद्वारे में ही बैठा रहता है, उसको गुरुद्वारे में बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा भैया बहुत अच्छी बात है, ये इससे अच्छी क्या बात, मैं भी जाती हूँ उसके साथ। मेरी बेटी सारे और भगवान साईं बाबा जैसे हम लोग सब हैं, वो वहाँ चल देती है, वो आरती गाने लगी, मम्मा यूट्यूब से अपने आप। मैंने तो भगवान को हाथ जोड़े कि चलो, जो मैं सोच रही थी कि जो मेरे से चूक हो गई शायद, तो वो आ गया। तो ये मैंने अनुभव से ही तो देखा ना कि अगर कोई चीज़ आपको माँ बाप कर रहे हैं, वो बच्चा के दिमाग में आ रही है, वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, लगातार देख रहा है। जैसे मैं पहले भी आपसे कह चुकी थी कि आजकल क्या हो गया है कि बारिश देखें आप, भड़बड़ भड़बड़ होती है, ख़त्म हो जाती है। ए पानी भरा, कीचड़ हुआ है, तबाही हुई, चली गई। अरे एक बारिश हम लोग के समय में होती थी, झीसी लगना कहते थे, झीसी हम लोग भी बोलते थे। हाँ, कि छोटा 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 धीरे धीरे रिसती थी, वही ज़मीन के नीचे जाती थी। तो सेम इज़ विथ पेरेंटिंग। अगर आप धीरे धीरे उनको वो बातें बताएंगे, संस्कार देंगे, तो इसके लिए धीरे धीरे समय चाहिए, आपका वहाँ होना चाहिए। अब एक दिन में आप उसको बैठ के बताएंगे कि देखो देखो ऐसी ये चीज़ गलत होती है, ये सही होती है, तुम ऐसा कर रहे हो, गलत है, उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये धीरे धीरे जो बारिश की तरह होते हैं संस्कार, जो अंदर जाएगी, वो तभी तो संभव होगा ना जब आप समय दे रहे हैं, और बच्चा भी है और माँ भी है। आजकल क्वालिटी टाइम की बात होती है मैम। हाँ, वो भी देखिए आज के बदले क्वालिटी परिवेश टाइम में आमतौर पे लोग हाँ, वीक के एक दिन मॉल चले गए, हाँ, या उसके साथ खा लिया। एग्जैक्टली। तो मेरा यही कहना है, क्वालिटी टाइम भी बुरा नहीं है। चलिए, आपने आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में आपने इसको भी एक कॉन्सेप्ट किया, हालांकि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, मैं इसमें बहुत रूढ़िवादी विचार वाली हूँ जहाँ तक पेरेंटिंग की बात आती है। इसका कोई ऑप्शन दूसरा है नहीं, अनफॉर्चुनेटली कोई शॉर्टकट है नहीं। आप उसको जामा पहनाइए कि नो आई एम वर्किंग, मेरा वर्क भी बहुत ज़रूरी है, वो मुझे शांति देता है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे जाना भी है, सो दैट यू नो आई एम बैक टू नॉर्मल, कहते रहो। अगर बच्चे के साथ समय नहीं दे रहे हो तो फिर ये सब काम करते रहो, फिर बच्चा वैसे ही पलेगा। उसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं घर में थी इसलिए मैं कह रही हूँ। तो आज जो बाहर लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, करें। उसको थोड़ा सा अपनी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। एक बच्चा आपकी ज़िंदगी में है, इट्स अ ह्यूज चेंज। पहले तो ये समझाना पड़ेगा अपने बच्ची को या बच्चे को कि भैया जब बच्चा कर रहे हो तो तैयार रहो, मेंटली, फिजिकली, इट्स अ ह्यूज चेंज एंड यू नीड सपोर्ट।
उस समय आप ऐसा नहीं हो सकता कि चले गए और हो गया, बच्चा पल गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज़ें हम लोग को समझानी चाहिए कि भाई बच्चा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मतलब रील कल्चर में, रील के दौर में, सोशल मीडिया के इस दौर में बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स को लेके क्या आप अनुभव करती हैं, देखती हैं, या आपको लगता है कि इन चीज़ों की तरफ जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है उनके लिए घातक हो सकता है? अ, जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए आप घर में हैं भी, माँ घर में है, मैं तो घर में हूँ, लेकिन नहीं हो, बच्चा टीवी देख रहा है, तो फिर आप तो हो के भी नहीं हैं, या आप हैं, बच्चा आपके बगल में बैठा है, या आप फ़ोन पे हैं, तो मैं तो हूँ ना। तो अगर मैं गृहिणी हूँ, मैं तो घर में ही हूँ। कभी कभी तो बल्कि मुझे ये लगता था कि जो बेचारी माएँ काम पे जाती हैं वो ज़्यादा इस चीज़ के लिए ध्यान रखती थीं और बेचारी गिल्ट में रहती थीं कि भाई मेरा बच्चे से मैं दूर हो गई हूँ तो मैं ये कर दूँ उसके लिए, घर में पहुँच के अब जैसे ही जाऊँगी मैं बस उसको लेके बैठ जाऊँ। उन बेचारियों को ये गिल्ट होता है कि मैं बाहर चली गई हूँ, तो वो मुझे लगता था कभी कभी ज़्यादा टाइम दे जाती हैं। और क्वालिटी टाइम जिसकी आप बात कर रहे थे, तो पहली बात तो ये ना, क्वालिटी टाइम जो हमारी बात छूट गई थी कि वो एक ठीक चीज़ है, लेकिन वो जैसे आपने कहा कि फिर उस सैटरडे संडे में आप उनके साथ मॉल चले गए, आप उनको कहीं पार्टी में ले गए, तो भाई फिर आपसे वार्तालाप कब हो रहा है? आप तो मतलब फिर कोई एक्टिविटी में लगा दिया, चलो हम लोग ये एक्टिविटी करेंगे, तो बैठे कब आप? तो सैटरडे संडे फिर ऐसा हो कि आप चलो बच्चों बच्चा आप कुछ नहीं, अब हम लोग बैठेंगे दिन में, शाम को पार्क गए तो साथ जा रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी जहाँ हम सब इन्वॉल्व हैं, तो आप बैठे कहाँ? और कई बार बच्चे को क्वांटिटी टाइम भी चाहिए, उसको एक अच्छा लगता है कि बस मेरी माँ हो, नॉट दैट कि मेरी माँ हर समय मेरे साथ कुछ उपदेश दे रही है, कुछ क्रिएटिव करा रही है, ऐसा नहीं होता है। तो उसको लगता है कि बस कभी कभी कि मैं स्कूल से आऊँ मुझे माँ दिखे, एक ये डिमांड होती है। तो ठीक है, उस बच्चे को फिर समझाना पड़ेगा आपको कि भाई मैं क्यों नहीं हूँ ना। उसके मन में तो दसियों सवाल होंगे, तो आप उसके सवालों का जवाब दीजिए, उसको बैठ के समझाइए, तो बच्चा समझता है। बच्चे बहुत समझदार होते हैं। हम लोग समझते हैं कि ना समझे, बिल्कुल ना समझ नहीं होते हैं, बहुत समझ वाले होते हैं। हम लोग, जैसे मैंने कहा, हम लोग उनसे सीख सकते हैं। तो उनको समझाना, उनको ज़रा जिसे कहते हैं ना सॉफ्टली उनसे पेश आना, इतना ऐसे बिल्कुल रूडली या एक रूखेपन से ऐसे उनसे बर्ताव जैसे आज हो गया है भाग दौड़ की ज़िंदगी में, भाई सब बिजी हैं, अरे हटो चलो अपनी हो जाएगा। परेशानी की वजह से हाँ, अपनी झुंझलाहट भी कई परेशानी बार। झुंझलाहट भी है, ठीक है, एज ए पेरेंट हम भी इंसान हैं, हम भी झुंझला सकते हैं, हम गुस्सा भी करेंगे। तो अगर आपका ये कभी कभार हो रही है तो बच्चा समझता है कि आज मैं गलत था तो माँ ने डांटा या जो भी कहा। अब ये आपका रूटीन हो जाएगा अगर, या उसको पता लग रहा है कि मैं वांटेड नहीं हूँ, उसको ये लग रहा है कि इनकी तो अपनी लाइफ है, या मेरी, जैसे लोग कहते थे भाई मेरी भी तो लाइफ है, मैं अपने बच्चे नहीं, बच्चे को थोड़े दिन, जैसे मैंने कहा, आपको ये बताना पड़ेगा कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। जैसे मेरा बच्चा कमरे में घुसा, अब हम लोग उसी समय कोई मान लीजिए सीरियल देखने बैठे, पहले हम मेरे हस्बैंड तो कर ही नहीं पाते थे ये काम कि कहीं बैठ के सीरियल देखने, क्योंकि हम लोग इतना इन्वॉल्व थे। अच्छा, जैसे ही थोड़ी देर का मेरा लड़का आ गया, तुरंत मेरी रिमोट बंद कर देते कि तुम आए, तुम मेरी प्रायोरिटी, मेरा बंद, इस समय तुम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो। अब हमको भी तो लगता होगा ना कि हाय थोड़ी सी देर मैं भी कुछ अपना एंटरटेनमेंट कर लूँ, लेकिन उस मन को मैंने वो करके, नहीं इस समय तुम बंद हो, ये टीवी बंद है, तुम आ रहे हो। तो सबसे बड़ी जीत तो यही है मैम कि हर चीज़ आपसे साझा करना। नहीं तो अब क्या हो गया है, इसका परिणाम देखिए, यही मेरा अनुभव यही था। अब वो आते हैं, 19 साल का लड़का, 23 साल की लड़की, वो आते हैं मेरे कमरे में, मैं टीवी आज भी बंद कर देती, नहीं मम्मा प्लीज़ तुम खोलो। वो खुद आके मुझे, नहीं मम्मा प्लीज़ तुम कहीं जाया करो, तुम हमेशा घर में जाओ, क्योंकि उन्होंने हमेशा देखा कि मैंने मतलब हर चीज़ को छोड़ के फिर इनके पास रही। और ये नहीं जताती थी अपने बच्चों को कभी भी कि देखा मैंने तो ये छोड़ा, मैं नहीं गई, इतना मन हुआ, तुम लोग का पेट दर्द हो गया इन मौके पे, मेरा वहाँ जाना छूट गया। ये सब कहीं ना कहीं उनके, हाँ, उनको तो दिमाग, मैंने बड़ी खुशी से छोड़ा, अपने लिए छोड़ा, उनके लिए नहीं छोड़ा, ये मुझे संतोष देता था। तो मतलब मेरे हस्बैंड उस समय ऐसी पोस्ट पर थे कि वो पूरी दुनिया घूमते थे, कहाँ नहीं गए होंगे, तो सब लोग मुझसे कहते थे भाई लानत है, नानी घर पे है, नाना है, मौसी है, तुम बच्चे को लेकर बैठ गई हो कि तुम कहीं उनके साथ जाती ही नहीं हो। लेकिन मुझे लगता था कि यार बच्चा इतना छोटा, 2 साल का, 3 साल का, मतलब ऐसी क्या चीज़ हो जाएगी अगर मैं थोड़े दिन, हाँ बाद थोड़े में दिन, अब बाद में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग ही हो गई वहाँ, देखिए। तो मैं कहती हूँ कभी कभी मुझे लगता है शायद भगवान ने ऐसे मुझे कुछ इनाम सा दिया क्या, मैं कहीं जाती ही नहीं थी, और एकदम से उन्होंने फिर मैंने पूरी दुनिया देख ली फिर। लेकिन उस समय मुझे, मेरी दुनिया ये थी ना फोकस्ड, तो मेरे लिए बच्चे पालना एक तरीके से, लोग हंसेंगे शायद, मेडिटेशन सा होता था। मतलब मैं पूरा इन्वॉल्व,
फोकस्ड। मतलब लोग मजाक भी बनाते थे कि ऐसा लगता है कि तुम्ही ने बच्चे पैदा किए हैं और तो किसी ने किए नहीं, कि तुम कट ऑफ। तो हम लोग को मेडिटेशन में, योगा क्लास में सिखाया जाता है, यू शुड बी कट ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड रोल योर आइज ऑन योर लंग्स। ये मेरी बहन योगा टीचर है, वो इंस्ट्रक्शन देती है। सो ये इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली बच्चे पालने के लिए है कि कट ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड रोल योर आइज ऑन योर लंग्स। लंग्स आर योर चिल्ड्रन। ये मैंने अपने उससे ही उसका एक वो किया। तो अब हमेशा के लिए नहीं, बट जैसे मैंने कहा 5 साल तक अगर आप कर लें कि बच्चों के साथ खूब भरपूर समय बिता लें, फिर उनको इतना अच्छा तैयार कर दें कि फिर उसके बाद मतलब बहुत सारी चीज़ें तो अपने आप हो जाएंगी। झगड़ा कैसे हैंडल करती थी? अब झगड़े का तो ऐसा होता था, देखिए कि जिस समय उसमें तो उलाहना भी मिलता होगा, किसी का पक्ष ले लेती होंगी। वो तो बड़ी कॉमन सी बात है। देखिए माँ बाप को कभी ये तो होगा नहीं, तुम उसकी साइड ले रही हो, तुम मेरी साइड ले रही हो, तो वो तो फिर धीरे 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 समझाना ही पड़ता था। उस समय तो जो भी गलत है उसको अलग करो भाई और उसको बिठाओ एक तरफ किनारे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है बच्चे से, तो फिर वो आप उसको समझा सकते हैं और वो समझ जाता है। सब चीज़ें आसान हो जाती हैं, मतलब हैंडल करना। तो मेरा तो यही कहना है भैया कि समय दीजिए, फिज़िकली प्रेजेंट रहिए, और फिज़िकली प्रेजेंट रहने के अलावा आप उसके लिए अवेलेबल रहिए, कि ऐसा ना हो कि हाँ, जैसे नहीं तो आज का जो वाकया सब आ रहा है अलग अलग जगहों पे, वो तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है या प्रेशर है। कहीं ना कहीं नहीं है ही वही समस्या, ही वही है। बच्चे को देखो, बच्चा क्या करना चाह रहा है, उसमें उसको मदद करो। जैसे मैंने देखा मेरी लड़की तो शुरू से 3 साल की वो पेंट ही करती थी, तो मैं समझ गई कि ये जो भी होगा कुछ पेंटिंग से रिलेटेड होगा, ड्राइंग। और अभी फैशन डिजाइनिंग। ओह, फैशन डिजाइनिंग। तो मैं लग गई, मुझे तो नहीं मालूम था फैशन डिजाइनिंग करेगी। उस वक्त इंटरनेट क्रांति भी नहीं रही होगी मैम। तो मैं तो लग गई कि कौन सा अच्छा जो है ड्राइंग का कॉलेज है, आर्ट कॉलेज मुझे लगा दिल्ली का बहुत अच्छा कॉलेज है। तो मैं वहाँ लग गई कि चलो इसको तो वहीं कराना है, देखा जाए कौन है, किससे कह दें कि और कोई अच्छा क्लास मिल जाए, इसको करा दें। मैं वहाँ लग गई जी। हाँ। और जबकि वो बहुत ही होशियार, उसके 97% मार्क्स थे, मतलब ऐसा नहीं था कि उसकी फिजिक्स में भी उतनी अच्छे थे, मैथ्स में भी। तो चाहती तो मैं भी उसको धक्का मार के करवा देती। तो लेकिन मैंने बिल्कुल देख लिया कि वो लड़की कहाँ जा रही है, तो उसको वहीं पहुंचा दिया। तो वही जैसे मैंने कहा, क्यों नहीं उनके हम साथ लग जाएं, क्यों उनके अलग रहें हमेशा। हमेशा देखिएगा पेरेंट एक ऑपोजिट गैंग में होगा, ऐसे टग ऑफ वॉर होगी, वो उसको अपना बच्चा अपने साथ नहीं समझता है। वो सोचता है ये कहीं और कह रहे हैं मैं कहीं और। कभी ऐसा हुआ मैम कि आपके विचार और सर के विचार अलग अलग हो गए हों, और इस बात का ख्याल आपने रखा हो कि बच्चों के सामने कम से कम अलग अलग नहीं रहना है, मतलब हाँ, एक मत रहना है? हाँ, ये बहुत रखना पड़ता है। कहीं मेरे अगर होते थे तो वो चुप हो जाते थे। ये भी मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा। मेरी माँ बताती थी कि मेरे फादर ने उनसे कहा था कि अगर आप डांटेंगी कभी बच्चों को या कोई चीज़ टोक रही है तो मैं चुप रहूँगा। वो चुप रहते थे। और अगर मेरे फादर हम लोग को कोई टोकते थे या कोई चीज़ बता रहे होते, मेरी माँ नहीं बोलती थी एक वक्त में एक। हाँ, ताकि बच्चे को क्लियर मैसेजिंग हो कि ये कोई वहाँ घिचपिच खिचड़ी नहीं है, मतलब ना समर्थन में दोनों हाँ, लोग। समर्थन है। भले फिर कमरा बंद करके एक दूसरे को बोल दिया जाए कि भाई ये आपने ऐसे क्यों कहा। तो आज भी मैं ऐसे कमरा बंद करके, भाई अरे अनंत देखो ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ये उनके सामने तो कभी नहीं। बिल्कुल मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा। जब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैम, लेकिन आखिर में अगर एक बार आप बताएं कि अतीत में ही अगर आप जाएं, हाँ, तो कुछ चीज़ें और अगर बता पाएं अपने बचपन को लेकर और माता पिता को लेकर, जो आपको याद आती है कि बहुत सारी चीज़ें आपने बताई कि जो सीखा देख के सीखा, कई चीज़ें हाँ, बताई नहीं गई, जो बिल्कुल। होती थी वो सीखते गए। हाँ। लेकिन और भी कोई चीज़ जो आपको याद हो? याद तो बस यही है कि एक तो माँ हम लोग के साथ हमेशा थी। पिताजी का तो बहुत ही बिजी रहता था शेड्यूल, तो आना जाना, कभी जाना, तो मतलब वो तो थोड़ी कमी रही हम लोग में, लेकिन उसको सारा पूरा किया हमारी मदर ने। और जैसे मैं आज भी कहती हूँ, तो जिद को हमेशा पूरा किया जाता था या उसमें अब भी फिर मैं उसमें कहूँ भी कि हम उसमें लोग भी जिद ये कहा करते ही नहीं जाता? थोड़ा सा मेरी छोटी बहन जो थी वो थोड़ा सा वो थी कि नहीं ऐसा बब्बा ऐसा करो या मुझे ऐसा चाहिए, थोड़ा बहुत हल्का फुल उसमें हम लोगों ने कभी किया ही नहीं। नहीं, आज के दौर में जिद पूरी कर देनी चाहिए हर वक्त पे, क्या अगर कोई जिद हो वैसी जो आपकी देखिए, क्षमता में हो। हाँ, लेकिन क्षमता में जिद तो देखिए अगर क्या 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 कह रहा है, मतलब देखिए पहले ये देखना पड़ेगा कि बच्चा
क्या चीज़ कह रहा है आपसे, क्या मांग रहा है, पहले तो ये देखिए। अगर आपको खुद ही दिख जाएगा, समझ जाएगा वो एक जायज़ सी डिमांड है, तो उसको पूरा किया जा सकता है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ जो मांग रहा है जो आपके हाथ में भी नहीं है और आपको लगता है कि वो इस समय करना भी ठीक नहीं है, तो उसको मना करके उसको समझाना पड़ेगा। वो बस ये कह देगा हटाओ, बस कह दिया ना तुमसे कि नहीं मिलेगा, जाओ। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि क्यों तो कह रहे पड़ेगा हैं। ही, वो कन्वे करना पड़ेगा। अभी एम्स में डॉक्टर से बात हो रही थी, तो जिस तरीके से प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बढ़े हैं हाँ जी, हर जी। जगह पे, चाहे वो अलग अलग ब्रांड में पैकेट फूड हैं, उसको लेके बहुत सारी स्टडी हुई और उसमें ये बताया गया कि एक दिन की रोटी बासी बासी हो जाती है, आज हाँ। रात में बनी हुई सुबह बासी हो जाएगी। लेकिन वही ब्रेड जो है वो 5 दिन तक रह पाता है, क्योंकि उसमें एडिक्टिव्स है, बाकी चीज़ें हैं। और उसी तरीके से सिमिलरली सब कुछ पे अप्लाई होता है, वो चाहे अलग अलग ब्रांड के चिप्स वगैरह हो या कुछ हो। तो ये जो है ना, वो आज के दौर में, हालांकि सीबीएसई की तरफ से भी ये पहल हुई कि शुगर बोर्ड बना, ऑयल बोर्ड बना, स्कूल कैंटीन में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन हेल्थ पे जो असर डल रहा है ना, खासतौर पे ओबेसिटी और बाकी चीज़ों को लेकर, तो पैकेट फूड का वो असर है। आप कभी इस तरफ ध्यान देती थी, पैकेट फूड देखिए, हिसाब हाँ, से हो ये या क्या आपने हो? अच्छा वो किया। ये मेरे लिए थोड़ा सा कठिन रहा, क्योंकि जैसे आपने कहा भाई, बच्चे जब तक हम लोग घर में हमारे साथ वो स्कूल नहीं गए प्रॉपर 3-4 साल तक, प्ले स्कूल तो छोटा मोटा होता है, थोड़ी देर जाते हैं, बच्चा आ जाता है, वही अपना बढ़िया राजमा चावल, और हम लोग वेजिटेरियन जो खा रहे हैं अपना छोले चावल, सांभर चावल। उसके बाद धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 4 साल 5 साल, फिर वो स्कूल जाता है, फिर वो स्कूल से अपने दोस्तों के घर जाता है, बर्थडे पार्टीज़ में जाता है, फिर वो एक्सपोज होता है कि अरे वो तो मैगी खा रहा है, चलो हम तो अपने यहाँ नहीं लाते हैं, वो तो मैगी खा रहा है, वो चिप्स भी खा रहा है, वो कैंडी भी खा रहा है। अब मेरे लिए बड़ी दुविधा थी वो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को ऐसे वो करके नहीं रख सकती कि नहीं उनके हाथ से छीन लिया, भले वो उनके लिए अच्छा भी होगा तो भी मैं इतना हार्शली नहीं कर पाती थी। तो मैंने कहा क्या करूँ, तो फिर देन आई डिसाइडेड, मैंने कहा अपनी गट फीलिंग, अब इसमें मैं किसी से क्या पूछूं, क्योंकि जो लोग थे वो दूसरे तो यही कहते थे कि ये सब बेकार है, बिल्कुल देना नहीं, आदत पड़ जाएगी, और ये है, और जो ठीक भी था एक तरीके से। एट द सेम टाइम बेचारा बच्चा वहाँ ऐसे दूसरे को देखता रहता था, वो चिप्स भी खा रहा है, वो कैंडीज भी खा रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो रोक के रख भी नहीं हाँ, सकते। मतलब इतना वो भी एक, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बीच का सा कहीं से रास्ता निकल, तो मैंने डील कर ली मैंने इनसे कहा कि पहले तो उनको समझाया कि बेटा ये ऐसा होता है, ये इसके दुष्परिणाम है, फलाना ढिमकाना। बेचारा 5 साल का 6 साल का बच्चा जितना समझा, खैर उसको समझ में आ गया कि माँ ज़्यादा देगी नहीं। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं कि देंगे, ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं देंगे। हमने फिर उनकी टीम में आ गई मैंने कहा नहीं खाया जाएगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, फ़ौरन मैं भी अपने उसमें मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगता था, खाएंगे कम कम। तो मैं क्या करती थी, शाम को जैसे 1 गिलास फिर दूध पियो, दूध के साथ इतने से चिप्स दे दिए, कभी मतलब इतना सा कुरकुरा बना दिया, कभी मैगी भी बना उसको दिया, थोड़ा सा वो किया, हाँ। तो मैंने इनके ऐसा नहीं किया, आप सीधा नहीं रोक सकते। नहीं कि कोक की अगर एक घूंट गई या कोक का कैन दिखा, अरे भाई कहीं पार्टी में गए हो तो केक भी खा लो, कोक भी पी लो, है चिप्स भी खा लो, इंजॉय कर लो, फिर उसके बाद धीरे से। लेकिन वो बिल्कुल हैबिट में बहुत ज़्यादा नहीं हाँ, होना चाहिए। ये मैंने नहीं किया। मैं पैकेट के पैकेट रखे और बच्चा दिन रात उसको निकाल के अपने आप खा रहा है, तो वो तो फिर नहीं हो पाएगा। तो छुटपने में तो रोका। फिर आपको ये भी बता दूं, एक फेज़ आता है कि जब बच्चों को आप रोक नहीं सकते, वो ये सब फिर खाते हैं। मेरे बच्चों ने भी खाया, उसके बाद वो उससे खुद ब खुद निकल गए। हाँ, तो बहुत ज़्यादा माँ बाप को ऐसे घबरा भी कभी नहीं जाना, क्योंकि एक स्टेज पे आने के बाद 18-19 साल के बच्चे को आप कितना ये बताइए मना करेंगे जी। तो वो तो देख रहे जो उसको करा उसने उसका नहीं मम्मा आई हैव रियलाइज्ड ये अच्छा खाना नहीं होता। हमने कहा मैं तो पहले ही कहती थी बेटा। नहीं, उसने उसको बिल्कुल अब ऐसा छोड़ के अपना बिल्कुल उसको समझ में आ गया, तो उसने एक देख लिया, उसके ऊपर रोक नहीं थी, उसने कर लिया, उसने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, उसने वो हट गया। तो ये भी होता है, मतलब ये मेरे साथ हुआ ऐसे, तो मैंने ऐसे चलाया उनको। अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैम, आखिर में इतनी लंबी बातचीत हुई, मोटे तौर पे क्या एक संदेश मोटे तौर पे आप कहेंगे कि ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए? जैसे मैंने कहा, मेरा जिससे शुरू किया था वही अंत भी होगा कि समय दीजिए बच्चे को, अवेलेबल रहिए, फिज़िकली अवेलेबल रहिए, इमोशनली सबसे ज़्यादा अवेलेबल रहिए बच्चे के साथ, और ताउम्र नहीं भी रह सकते हैं, जितना भी समय निकाल सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि 24/7 जैसे मैं रह गई तो वैसे ही सब रहे, ऐसा भी मैं नहीं कह रही हूँ। सब काम पे भी जाते हैं, वो भी कर, लेकिन जितनी देर भी बच्चे के साथ रहे, फिर उसके साथ 100% रहे। आप उसमें अपना काम कुछ और ना करें, जितना जो भी टाइम आप क्वालिटी टाइम भी दीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन फिर वो क्वालिटी टाइम वाकई क्वालिटी वाला होना चाहिए, जिसमें आप 100% बच्चे के साथ इन्वॉल्व हों।
पहला तो ये है। और अपना कम्युनिकेशन बच्चे से हमेशा बनाए रखिए, वो तभी बनेगा जब आप अवेलेबल हैं। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।